हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो अगर आप बीएड के छात्र हैं तो आज की ये वीडियो आपको अंदर से खुश भी करेगी और आपके लिए एक बहुत बुरी खबर भी है। दोनों खबर है जो कि आज इसी एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले की सारी जो अपडेट है वो आपको निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाए। जैसा कि आपको पता है कि जो यहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, 11 अगस्त को ऑर्डर आया, बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि प्राथमिक के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही मान्य होगा, बीएड मान्य नहीं होगा। इससे आगे जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो यह क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जाहिर सी बात है अब जो भर्तियां होंगी उसमें अब बीएड को प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा। मामला कहां फंस गया? मामला वहां फंस गया जो भर्तियां ऑलरेडी सभी राज्यों में चल रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हर एक जगह पर जो भर्ती थी वो फंस गई जो पुरानी चल रही थी। अब उसी पर एक अपडेट जो है निकल कर आई है एक हाई कोर्ट से। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं, चलो एक मैं छोटा सा बात कर लेता हूं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भले ही जो यहां पर भर्ती थी वो फाइनल जजमेंट के ऑर्डर पर थी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, यानी कि जो देवेश शर्मा जी वाले केस का जो निर्णय होगा उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ की भर्ती होगी। लेकिन आपने देखा कि भले ही आदेश जो है बीएड के पक्ष में नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीएड को शामिल करते हुए जो है उन लोगों को नियुक्ति दे दी गई। फिलहाल यहां पर अब हम बात करते हैं अगली जो एक स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आई थी, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आई थी वहां पर भी यही कहा गया था कि बीएड के छात्रों को तो शामिल किया जाता है प्राथमिक में, लेकिन इन छात्रों को हम तब तक बाहर नहीं करेंगे या तब तक हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता है। हालांकि जब तक आदेश आया तब तक बहुत लेट हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती चल रही थी वहां के जो बीएड के छात्र थे वो नियुक्त हो गए और नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जेबीटी के छात्र, मैं आपको क्लियर करूं, हिमाचल प्रदेश में डीएलएड को जेबीटी के नाम से जाना जाता है। जो वहां के जेबीटी के छात्र थे वो सभी छात्र जो है पुनर्विचार याचिका जो है वहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है हाई कोर्ट में जो जाकर डाल देते हैं और फिर सरकार को बुलाया जाता है कि सरकार से हाई कोर्ट पूछती है कि आप बताइए कि आप बीएड वाले छात्रों के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर तो नौकरी कर रहे हैं छात्र, अब उनको आप निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो फिलहाल यहां पर हम पूरा अपडेट पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि एनसीटी की अधिसूचना और हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद जूनियर बेसिक टीचर के पदों पर नियुक्त हो चुके बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी। ये यहां पर एक बहुत बड़ी जो है यहां पर स्टेटमेंट राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि यहां पर आपको पता है कि हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद साथ ही साथ जो है यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऑर्डर के बाद जेबीटी के छात्रों ने हाई कोर्ट में जाकर यहां पर एक याचिका डाली, पुनर्विचार याचिका डाली और यह कहा कि भाई इन लोगों को बाहर करिए क्योंकि गजट रद्द हो चुका है, अब इन लोगों को मत रखिए। इस पर हाई कोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार को बुलाती है, उनके एडवोकेट को बुलाती है, उनसे पूछती है कि बताइए राज्य सरकार का क्या रुख है। राज्य सरकार ने साफ शब्दों में मना कर दिया है कि जिन बीएड छात्रों को हमने नियुक्त कर दिया है उनको हम बाहर नहीं करेंगे, जबकि उनके नोटिफिकेशन में ये चीज आराम से लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि बीएड का जो भी होगा, जो भी यहां पर निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट से, उस आधार पर काम किया जाएगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है नौकरी लग गई हो। एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं, जब नौकरी किसी की लग जाती है तो सरकार भी थोड़े नरम रुख से पेश करती है, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि किसी की नौकरी लग गई उनके रोजगार को हम नहीं छीनेंगे। फिर चाहे ये मामला छत्तीसगढ़ का हो, चाहे ये मामला मध्य प्रदेश का हो, चाहे फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो, सीधा सीधा सरकार कह रही है कि हम उन छात्रों को नहीं निकालेंगे। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड द्वारा केस हारने से पहले जेबीटी के पदों पर हिमाचल में 131 बीएड नियुक्त हुए हैं। ये टीचर सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम की गई थी, इसलिए यहां नियुक्ति खतरे में आ गई थी। इसी केस में हिमाचल हाई कोर्ट, यहां पर देखिए लिखा भी है, मैं आपको बता दूं, देखिए हिमाचल हाईकोर्ट से अपने पक्ष रखने को कहा था। अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि जेबीटी के पदों पर नियुक्त हो चुके बीएड डिग्री धारकों को सरकार नहीं निकालेगी, लेकिन आगे से जेबीटी के पदों पर बीएड नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये लो आ गई, इसीलिए मैंने कहा था इस वीडियो में आपके लिए अच्छी खबर भी और बुरी खबर है। जैसा कि बिहार सरकार ने भी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाला है, बिहार सरकार ने सीधा कहा है कि इस भर्ती में आप हमें मौका दे दीजिए, आगे की जो भर्ती बिहार में होगी उसमें बीएड को हम प्राइमरी में नहीं लेंगे। सेम वही चीज हिमाचल प्रदेश की
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि जिसमें बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनको हम नहीं निकालेंगे, हाँ आगे की जो भर्ती आएगी उसमें हम बीएड को शामिल नहीं करेंगे। तो इन्हीं अपडेट में दो है, एक खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जिनकी भर्तियां ऑनगोइंग चल रही हैं, जिन्होंने बीएड से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन बुरी खबर है उन छात्रों के लिए जिनकी कोई भर्ती नहीं चल रही है और वो लोग जो है आगे की भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या मोड़ आता है, लेकिन यह बात सही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां के बीएड छात्रों के लिए अच्छी अपडेट दे दी है। ये रही अपडेट। हालांकि इसमें जो है अभी राज्य सरकार का पक्ष रखने के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को रखा है। अब 19 अक्टूबर को क्लियर होगा कि ये जो 131 बीएड छात्र हैं जो नियुक्त हुए हैं, क्या वो नौकरी में बने रहेंगे या नौकरी में नहीं बने रहेंगे। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कहीं ना कहीं जो छात्र अभी कहीं भी नौकरी में भाग नहीं लिए हैं बीएड के छात्र, उन लोगों के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। हो सकता है कि आगे वो ना शामिल किए जाएं। फिलहाल आगे शामिल होना है आपको, तो आपको बहुत अच्छे से लड़ाई लड़नी होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, फिर चाहे आपको सरकार से लड़ाई लड़नी होगी। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये रही आज की अपडेट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।